निमोनिया निमोनिया जो है वो निमोनिया 5 या 10 मार्क्स में पूछते हैं, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन क्या क्या लिखी है? निमोनिया इज accumulation of secretions and inflammatory cells in the alveolar space of the lungs caused by infection, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन की वजह से एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है इन्फ्लामेटरी सेल्स का या सिक्रीशंस का। कहाँ पे? एल्वियोलर स्पेस ऑफ द लंग्स में, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज accumulation of the secretions and inflammatory cells in the alveolar space of the lung which is caused by infection. The infective organism, the inflammatory response and the disturbance of the gaseous exchange caused by alveolar involvement are responsible for the clinical manifestation. etiology किस इन्फेक्शन की वजह से होता है? ये तो बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। एस्पायरेशन ऑफ फूड और फ्लूइड के एस्पायरेशन से भी हो सकता है यहाँ पे, और इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन से हो सकता है। इनहेलेशन ऑफ द टॉक्सिक केमिकल, स्मोक, डस्ट, गैसेस, इन सब की वजह से भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर देखें तो एडवांस्ड एज, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेकियल इंट्यूबेशन, माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, सिगरेट स्मोकिंग। क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखी है। एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, निमोनिया इन एल्डरली, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? तो लोबार निमोनिया है, ब्रोंको निमोनिया है और इंटरस्टिशियल निमोनिया है। तो लोबार निमोनिया के अंदर क्या होता है? इट अकर ड्यू टू एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। क्या होता है? पार्ट ऑफ द लोब या फिर कंप्लीट लोब जो होता है ना, वो इन्वॉल्व हो जाता है। कौन सा इन्फेक्शन है? स्टेफ का निमोनिया, स्टेफ ऑरियस, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से, ठीक है। ब्रोंको निमोनिया में क्या हो रहा है? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्यूरुलेंट exudation which extend into surrounding alveoli through endobronchial route resulting in patchy consolidation. It is usually seen in extreme of age में हमें ब्रोंकोनिमोनिया देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, पर किसका हो रहा है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का होता है, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का होता है, और इसकी वजह से क्या होगा? प्यूरुलेंट एक्सुडेशन देखने को मिलता है हमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई के अंदर, ठीक। ओल्ड एज में, एक्सट्रीम्स ऑफ एज में देखने को मिल रही है। इंटरस्टिशियल निमोनिया में पैची इन्फ्लेमेटरी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इंटरस्टिशियल वाला वायरल कॉज की वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन की वजह से होता है इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है। और मोस्टली कन्फाइंड टू इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ द लंग विदाउट एल्वियोलर एक्सुडेट, यहाँ पे विदाउट एल्वियोलर एक्सुडेट। कॉमनली माइकोप्लाज्मा निमोनी, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनोवायरस, साइटोमेगालोवायरस की वजह से होता है। पैथोलॉजी क्या देखने को मिल रही है हमें? तो यहाँ पे लंग्स के अंदर पहला है अपना कंजेशन, ठीक है। रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रिजोल्यूशन। तो कंजेशन वाले स्टेज के अंदर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ प्रोटीनेशियस एक्सुडेट ऑफन ऑफ बैक्टीरिया इन द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के अंदर हमें प्रोटीनेशियस एक्सुडेट्स देखने को मिलते हैं पहले फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड, रेड हेपेटाइजेशन में क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ इरिथ्रोसाइट्स देखने को मिलता है इंट्रा एल्वियोलर एक्सुडेट्स के बीच में। ये एक्सुडेट्स के बीच में क्या देखने को मिल रहा है? सेल्यूलर, हाँ, प्रेजेंस ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इन द सेल्यूलर intra-alveolar exudate. Neutrophils are also present. Bacteria are occasionally seen. Gray hepatization में no new erythrocytes are extravasating. Neutrophils predominant cells हैं यहाँ पे। Fibrin deposit भी abundant होने लगता है। बैक्टीरिया जो है वो चले गए, डिसअपियर हो गए, ठीक है। रिजोल्यूशन में क्या हो गया? मैक्रोफेज अब डोमिनेंट हो गया, सब साफ सफाई होने लग गई। डेब्रिस ऑफ न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया, फाइब्रिन हैज बीन क्लियर्ड। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? तो जो भी ऑफेंडिंग ऑर्गेनिज्म है, इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेटरी पल्मोनरी रिस्पॉन्स, लूज डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द लंग्स, अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू पेनिट्रेट, ठीक है। डेवलप इन्फ्लेमेशन, डिस्ट्रप्शन ऑफ द मैकेनिकल डिफेंस, कोलोनाइजेशन हो जाएगा बैक्टीरिया का लंग्स के अंदर। इन्फ्लेम्ड एंड फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलर सैक्स, एल्वियोलर एक्सुडेट टेंड्स टू कंसोलिडेट, डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट, ठीक है। Alveolar exudates tend to consolidate and difficult to expectorate. निमोनिया के फीचर्स क्या होते हैं? तो जनरल सिम्टम मलाइज, फीवर, राइगर्स, नाइट स्वेट, वॉमिटिंग इन एल्डरली, कंफ्यूजन एंड डिसोरिएंटेशन देखने को मिल सकता है। इतनी बात बिगड़ सकती है।
पल्मोनरी सिम्टम्स में डिस्निया, कफ, स्पूटम, ब्लड स्टेन होता है, रस्टी, डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट होता है। प्लूरल में पेन एग्रावेट होता है कफ से, डीप ब्रेथ मूवमेंट से एग्रावेट हो रहा है, ठीक है, पेन। साइंस के अंदर तो पेशेंट इल देखने को लगेगा, मतलब इल है, टेकिकार्डिया है, रैपिड रेस्पिरेटरी रेट होगी, हाई फीवर, फ्लश्ड ड्राई स्किन है, हर्पीस लेबियालिस, कंफ्यूजन, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पल्मोनरी साइंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। स्लाइट इम्पेयरमेंट ऑफ परकशन नोट ओवर द अफेक्टेड एरिया विथ वीकनेस ऑफ द ब्रेथ साउंड, ठीक है। साइंस ऑफ कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, रेजोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में WBC बढ़ा हुआ होगा, चेस्ट ऑस्कल्टेशन करवाएंगे, स्पूटम कल्चर एनालिसिस करवाएंगे, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करवाएंगे, स्किन टेस्ट करवाएंगे, ब्लड यूरिन कल्चर करवाएंगे, ऑक्सीजन मेजर करेंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। तो WBC चेस्ट ऑस्कल्टेशन करेंगे, स्पूटम कल्चर एनालिसिस एंड सेंसिटिविटी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करवाएंगे, बायोप्सी वगैरह, स्किन टेस्ट, ब्लड यूरिन कल्चर, ट्रांसक्यूटेनियस ऑक्सीजन मेजरमेंट, चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन। मैनेज कैसे करना है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना, रेस्पिरेटरी सपोर्ट, एडमिनिस्टर दी ऑक्सीजन, ब्रोंकोडाइलेटर्स, पोस्चरल ड्रेनेज, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ट्रेकियल सक्शनिंग, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को मैनेज करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा निमोनिया।